Hello students, how are you all? I hope you all are good and studying at home honestly. चलिए आज इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन बाई वेजिटेटिव पार्ट्स। इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन सीड्स के थ्रू होता है, क्योंकि उन प्लांट्स में फ्लावर होता है, फ्लावर से हमें फ्रूट मिलता है, फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं। ठीक है। अब सेकेंड काइंड ऑफ प्लांट्स क्या थे? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जिन पर फ्लावर होता ही नहीं है। जब फ्लावर नहीं होगा तो फ्रूट्स भी नहीं होंगे, फ्रूट्स भी नहीं होंगे तो उनमें सीड्स भी नहीं होंगे, तो उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा? अदर वेजिटेटिव पार्ट से। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है। ये पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए पहले रीडिंग करते हैं, रिपीट करिए आप मेरे साथ। प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स from plant parts other than seeds is known as vegetative propagation or reproduction. In this propagation, any vegetative part of the plant body like leaf, stem or root develops into a complete new baby plant. देखिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? पहला होता है रूट्स। रूट्स मैंने आपको बताया था क्या होता है। सेकंड होता है स्टेम एंड थर्ड पार्ट होता है लीव्स। चलिए इन तीनों पार्ट्स को एक बार वापस से समझते हैं। देखिए कोई भी प्लांट होता है उसके ये पार्ट्स होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इनको बोलते हैं रूट्स। ठीक है। ये जो पार्ट होता है ये वाला इसको बोलते हैं स्टेम। ये आपको पता ही है, इनको लीव्स बोलते हैं। ठीक है। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में इन थ्री पार्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। चलिए रूट्स पढ़ते हैं पहले। The roots of plants such as sweet potato, carrot and radish grow to develop into shoots when kept in water for some time. These shoots later grow into new baby plants. The roots of sweet potato is called tuber. देखिए सबसे पहले यहाँ एग्जाम्पल की बात करते हैं। स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसे बोलते हैं, कैरट, गाजर एंड रेडिश। रेडिश मीन्स मूली। ये जो एग्जाम्पल हैं वो रूट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। इट मीन्स स्वीट पोटैटो, कैरेट एंड रेडिश किसी भी प्लांट के रूट्स से ग्रो करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट है स्टेम, यानी ऐसे प्लांट्स कौन से हैं जिनसे स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। कौन से होते हैं? देखिए जिंजर मीन्स अदरक एंड पोटैटो। पोटैटो एंड जिंजर ये जो होते हैं वो प्लांट के स्टेम से रिप्रोडक्शन होता है इनका। ठीक है। चलिए रीडिंग करते हैं। द प्लांट्स लाइक जिंजर एंड पोटैटो आर कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम्स। द स्टेम्स ऑफ these plants have eyes on their stems. When these stems are planted in the soil, each eye grows into a new plant. The stem of an onion is called bulb. When planted in soil, this bulb
grows into a new plant। यहाँ तक समझ में आया आपको? जो पोटैटो और जिंजर होते हैं वो प्लांट के स्टेम से रिप्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड वन है लीव्स। रीडिंग करिए मेरे साथ। द प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम एंड मैक्सिकन हेड प्रोड्यूस बर्ड्स। देखिए बर्ड्स क्या होते हैं? बर्ड्स जब प्लांट ग्रो करता है तब सबसे छोटा जो पार्ट होता है उनको बर्ड्स बोलते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो इसे बोलते हैं कली। ठीक है, बर्ड्स को हिंदी में बोलते हैं कली। इन देयर लीफ मार्जिन्स these birds grow into new plants either when the leaves fall off from the mother plants, they take roots and grow into न्यू प्लांट। अब देखिए दो प्लांट ऐसे होते हैं, ब्रायोफिलम एंड मैक्सिकन हेड। ये प्लांट का ये रिप्रोडक्शन अपने लीव्स के थ्रू करते हैं, यानी इनके लीव्स का कोई भी छोटा पार्ट अगर टूटकर ज़मीन पर गिर जाता है तो उससे नया प्लांट ग्रो होता है। समझ में आया आपको? यानी इन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन लीव्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है ना? नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए रीडिंग करते हैं। सम प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, fruits and seeds. They produce spores instead of flowers. The spores, when dispersed by wind, these spores grow into new plants. Each spore produces a new plant. Molds, mushrooms, fungi and other fungi reproduce through spores. तो देखिए इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट्स से होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला था रूट्स, दूसरा था स्टेम और लास्ट वाला था लीव्स। ठीक है, इन तीनों से रिप्रोडक्शन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल का मतलब आप सभी समझते हो, मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया, मानव निर्मित। ठीक है, आपने क्लास 4 में भी पढ़ा होगा आर्टिफिशियल। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग। मैन हैज डेवलप्ड सम टेक्निक्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए सबसे पहला टेक्निक क्या है? स्टेम कटिंग। उसके बाद दूसरा टेक्निक क्या है? ग्राफ्टिंग। तो हमने यानी कि हम लोगों ने ये दो टेक्निक्स जो है डेवलप की हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इन्हें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेम कटिंग क्या होता है। उससे पहले हमें रीडिंग करनी है। सम प्लांट्स लाइक रोज एंड सुगर केन ग्रो
from the stem of the mother plants by cutting it into small pieces. This method is called stem cutting. In stem cutting method, the stem cuttings have buds on them. When the buds are planted into soil, they grow up into shoots and produce a new plant. देखिए इसका मतलब क्या है कि जो रोज़ और शुगर केन होता है उनका रिप्रोडक्शन हम स्टेम कटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। रोज़ मीन्स गुलाब होता है, शुगर केन मीन्स होता है गन्ना। कैसे होता है देखिए, इसमें हम इन प्लांट्स को काट कर, मीन्स ये रोज़ का एग्जांपल लेते हैं हम रोज़ के एक प्लांट को हम काट कर, इसके स्टेम को काट कर हम कहीं और ग्रो करते हैं तो ये ग्रो हो जाता है। किस तरीके से, क्योंकि जब इसके स्टेम को काटा जाता है तो इसकी जो अलग स्टेम होती है उस पर बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स मैंने बताया आपको कलियां बोलते हैं, ठीक है। तो उन बर्ड्स के थ्रू नया प्लांट ग्रो होता है। उसी तरीके से शुगर केन में भी यही होता है। समझ में आया आपको स्टेम कटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। इन मैनी केसेस एज इन रोज, मैंगो एंड guava, a small shoot of the desired variety of fruits or flowers is intimately fixed or grafted onto a shoot of other plant. When the two shoots unite, the fruits or flowers produced on this new shoot are of the good quality. This technique is called grafting. देखिए ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम दो प्लांट्स के शूट को आपस में बांधते हैं। आपस में उनको एक साथ बांधने के बाद एक नया जो शूट है वो ग्रो करता है। अब देखिए शूट क्या होता है, शूट समझते पहले क्या होता है। देखिए किसी भी प्लांट का ये वाला जो पार्ट होता है इनको रूट्स बोलते हैं। ये रूट्स जो होती हैं नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से नीचे की तरफ ये ग्रो करती हैं, ऐसे ऐसे बड़ी होती जाती है नीचे की तरफ, ठीक है। और उधर ही ये ऊपर वाला पार्ट होता है प्लांट्स में, ये ऊपर वाला पार्ट होता है, ये यहाँ से जो ग्रो करता है, इस तरीके से यहाँ से ग्रो करता है। अगर मैं यहाँ से इसको तोड़ दूँ, यहाँ से अगर मैं इस प्लांट को तोड़ दूँ तो ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट होता है ऊपर की तरफ जो ग्रो करता है इनको बोलते हैं शूट्स, ठीक है। तो किन्हीं दो प्लांट्स के शूट्स को आपस में बांध कर आप उसको उनको जोड़ के उनको हम ग्रो कर